जब इरादे बुलंद हो तो मंजिलें खुद रास्ता दिखा देती हैं। जी हाँ, ये लाइन इसलिए क्योंकि भारत के डिफेंस सेक्टर में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। वक्त बात होगी उस इतिहास की जो भारत के डिफेंस सेक्टर ने ओडिशा के तट पर रचा है। दुनिया ने भारत की इस ताकत को देखा। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है अपना दम की कैसे। सबसे बड़ी खबर तो अब यही है जो लेटेस्ट इंटरव्यू चला है। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, आपने इंडिया का एक कॉन्सेप्ट सुना होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया है, और वो ये है कि मेक इन इंडिया इज टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। चेक एट द कॉन्फिडेंस द इंडियन गवर्नमेंट एंजॉयज इन दिस स्लोगन। सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये कोई अनोखी बात अब नहीं रही। ठीक है। दुनिया ने मान लिया है कि वो कुछ भी कर लें आप, हिंदुस्तान ने खुल के बता दिया जी हमने करनी है, जो आपने करना है आप करके देख लीजिए। मुझे मरकजी किरदार चाइना अदा करे, तो मैं समझता हूं कि वो इस मोलमे के लिए तैयार हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उन्होंने हिम्मत की है और बड़ा फोकस किया है इनोवेशन पर। और अभी अब मैं देख लें, मैं इकोनॉमिस्ट में स्टोरी आई है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं डीआरडीओ ने एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, और ये ऐसी कामयाबी है जिसको देखने के बाद चीन, पाकिस्तान तो छोड़ो, अमेरिका भी पागल हो गया है। दोस्तों, भारत ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जो कि दुनिया के पास नहीं है, और भारत ने इसका परीक्षण भी कर लिया है, और ये जो टेक्नोलॉजी है वो डीआरडीओ ने बनाई है। तो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं आखिरकार क्या भारत ने बनाया है, फिर उसके बाद मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। मैं तो इसको ऐसे कॉन्फिडेंस जब देखता हूँ ना, ठीक है, कि अब इंडिया ने जो काम करना शुरू किया कि हमने असल में देखें, इंडिया स्टार्टेड कि जी हमें मेक इन इंडिया तो है ही है, बट वी आर मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और इंडिया सारे का सारा किस पे बैंक कर रहा है? ऑन इंडियाज यूथ। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जिसे कहते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया की कहाँ पे कहाँ जा रही है, बिकॉज दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और उसने एक स्पीच की, उन्होंने कहा जी कम मेक इन इंडिया, और ये था टू रिवाइव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आज जो विराट कह रहे हैं लोग, अब मुझे नहीं पता, पर लोग कह रहे हैं आईएनएस विराट बन रहा है, तो जब आईएनएस विराट बनेगा वो 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट का होगा, और उसमें हो सकता है 90-92% इंडिजिनस हो, इंडियन जो टेक्नोलॉजी हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो मेड इन इंडिया होगा। तो क्योंकि हजारों लाखों उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, तो कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो इसका पूरा एक आर्जुजी इकोसिस्टम होता है, एक पूरा इकोसिस्टम होता है। तो वो इकोसिस्टम ये गवर्नमेंट तैयार करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कल कोई दोस्त मुल्क हो जो बोले कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, उनके लिए बनाए। बिल्कुल ठीक, लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी, आप प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन ये कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं, इवन इंडिया से भी कहते हैं कि चाहे वो आईफोन 14 को लेकर हो कि जो चाइना के बजाय इंडिया में बनेगा, वो कहते हैं कि क्वालिटी वो नहीं होगी, कहते हैं क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो अभी आप लोग जो चीजें बना रहे हैं, चाहे वो जंगी सामान हो या कुछ भी, आपको लगता है कि क्वालिटी वही होगी जो दूसरी कंट्रीज से आ रही है, वेस्टर्न कंट्रीज से आपको आती है, अमेरिका से, रशिया से? अभी तो आईफोन 14 नहीं बना इंडिया में, और नहीं, जब बनेगा तो लोग कह रहे हैं क्वालिटी वो नहीं रहेगी। हाँ, वो होगा, जब होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी, बुरी होगी। अब देखिए, मेरे पास कोई ऐसा फाल वाला तोता तो है नहीं कि मैं आपको बताऊं कि आगे चल के दुनिया में क्या होगा, वो तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स इंडिया ने जो पुराने आईफोन बनाए थे 13 और 12, उसमें भारत ने 1 अरब से ज्यादा पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करे हैं, और कोई कंप्लेंट नहीं आई। तो कुछ लोग हैं जो कभी, भारत में भी ऐसे कई लोग हैं जो कभी खुश नहीं होंगे। मैं तो जब मेड इन इंडिया फोन आएगा एप्पल का मेड इन इंडिया, तो सबसे पहले लाइन में खड़े होकर मैं खरीदूंगा, बिकॉज मुझे पूरा भरोसा है। इट्स नॉट जस्ट, ये सिर्फ बात नहीं है कि मेड इन इंडिया है, इट्स मेड बाय एन इंडियन। भारत में एक भारतीय ने बनाया है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं तो, अब देखिए, सही बात है, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं विक्रांत खरीद लूं या तेजस खरीद लूं, और पैसे होते भी तो मैं नहीं खरीद पाता। वो टारगेट कर सकता है। सो इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन माय अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया है, ये एक सवाल है
कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस, इसकी क्या जो है वो लॉजिक है कि आज क्यों भारत को ये टेस्ट करना पड़ा। और सुनने में ये आता है कि जब इंडिया ने ये टेस्ट किया तो जो एक चाइनीज़ स्पाई शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल के करीब थी, और ये एक चीज़ जो है वो इंडियंस बार बार ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर सो इंडियन जो चाइनीज़ वेसल्स हैं जिन्हें वो ओशन सर्वे वेसल कहते हैं, होती वो ओशन सर्वे वेसल है, बट द अमेरिकन एंड द रेस्ट एंड द इंडियंस एंड मैनी से कि ये सारी की सारी स्पाई वेसल्स हैं। अब ये एक मज़ीद एक चैलेंज है अगर देखा जाए इस हवाले से। लेकिन अगर आप इंडिया की जो हिस्ट्री देखें मिसाइल सिस्टम की, कहा जाता है कि ये एंशिएंट पीरियड में जाता है जब मिसाइल जो था दैट वाज नोन एज एन अस्त्रा। और एक टीपू सुल्तान के दौर में भी जो इंडिया ने, कहा जाता है कि फर्स्ट रॉकेट अगेंस्ट द ब्रिटिश यूज़ किया था 18th सेंचुरी में, जो कि एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी उस वक़्त। और जो टीपू सुल्तान के जो मिसाइल रॉकेट्स थे वो बैम्बू या स्टील स्पीयर्स के साथ जो उस वक़्त जो है वो बने थे। और सो इंडिया की जो मिसाइल सिस्टम की जो हिस्ट्री है दैट गोज़ बैक टू 18th सेंचुरी। दिस इज़ व्हाट द इंडियन मिसाइल प्रोग्राम जो है वो कहता है। पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो जारी बात है पाकिस्तान ने भी सारे का सारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो फॉर इंडिया ही बनाया हुआ है। और ये कहा जाता है कि जो मिसाइल सिस्टम है ये गाइड जो इसकी जिसे कहते हैं ना कि ये डिफरेंट सिस्टम्स का बना होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स का बना होता है। नॉर्मली 4 सिस्टम का कंपोनेंट्स का बना होता है, जिसमें एक मिसाइल गाइडेंस होती है, एक फ्लाइट सिस्टम होता है, इंजन होता है, वॉरहेड होता है, और फिर देन मिसाइल्स जो हैं वो उनको क्लासिफाई किया जाता है कि उनका यूज़ किस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल एयर टू सरफेस मिसाइल होता है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल होते हैं। जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होते हैं वो बैलिस्टिक भी होते हैं, क्रूज़ भी होते हैं, एंटी शिप एंटी टैंक होते हैं। इस तरह सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी होते हैं, एंड देन एयर टू एयर मिसाइल्स भी होते हैं, देन एंटी सैटेलाइट वेपनरी मिसाइल्स भी होते हैं, जो कि आई थिंक वंस चाइनीज़ ने एक दफ़ा आई थिंक अपनी ही सैटेलाइट को मार के नीचे गिराया था। ये पुरानी बात है, व्हेन अमेरिकन्स वर गोइंग फॉर द स्पेस वेपनाइजेशन की उस वक्त बात चल रही थी। मुझे याद, पाकिस्तान में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा पूरे माशरे को। बिल्कुल सही। लेकिन साथ साथ उनके जो स्पोक्स पर्सन है मुजाहिद नाम है शायद कुछ, तो उनका कहना है कि जी अगर अफगानिस्तान, पूरा नाम मुझे उनका नहीं आता, तो मेरे पास मुजाहिद ही लिखा हुआ है, तो उनका कहना है कि अफगानिस्तान जो है वो सारी कंट्रीज के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस चाहता है और उसके लिए दुनिया उनकी मदद करे। अब दुनिया उनकी क्या मदद कर सकता है, इसलिए कि दुनिया चाहे जितना मर्जी बाकी कंट्रीज अफगानिस्तान को सपोर्ट करें, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो क्या कर रहे हैं, टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं, वो भी तो देखेगा ना कि अब आपको लगता है कि आगे बढ़ जाएंगे लोग। देखिए बात यह ना अर्जू जी, 2 चीजें हैं। सब लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान की मदद करें, लेकिन कोई ये नहीं कहता क्यों करें अफगानिस्तान की मदद। दुनिया ने लोन ले रखा है अफगानिस्तान से, क्या चक्कर क्या है? बात यह है कि अगर अमेरिका को दखलंदाजी करनी पड़ेगी अफगानिस्तान में, तो कल फिर अमेरिका कर सकता है। कौन रोकेगा? तालिबान रोकेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, आप लोग जानते हैं दोस्तों, डीआरडीओ जो भारत के लिए हथियार बनाती है और उसने एक ऐसी सफलता हासिल कर ली है जिसको देखने के बाद चीन, पाकिस्तान और वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा वो आप लोगों ने देख लिया। दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत ने अभी हाल ही में एक अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था और वो बहुत ही ज़्यादा सफल रहा था, और जिसको देखने के बाद चीन, पाकिस्तान ने क्या कहा था, उनकी मीडिया में क्या बातें हुई थी, मैं आप लोगों के लिए वह वीडियो भी लाया था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाइएगा डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप लोग जाइएगा चैनल पे, आपको दूसरी या तीसरी वीडियो वो मिल जाएगी, और वो वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, इसलिए दोस्तों वो वीडियो जरूर देखना। और दोस्तों वहीं भारत ने अब की बार अपने एक डिफेंस सिस्टम और हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण किया है, और जो वीडियो में देखा आप लोगों ने, जो डीआरडीओ ने बनाया है, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। और आप लोग जानते हैं डीआरडीओ आए दिन भारत के लिए ऐसे हथियार बनाती रहती है, और दोस्तों डीआरडीओ भारत की एक बहुत ही ज़्यादा
बड़ी कंपनी है जिसमें सरकार पैसे भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, और वहीं डीआरडीओ ने हमेशा भारत के लिए कुछ ना कुछ ऐसे हथियार दिए हैं जिनको देख करके दुनिया पागल हो गई है दोस्तों। और यही कारण है कि भारत अब हथियारों के मामले में आगे निकलता जा रहा है। और हाल ही में भारत ने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण किया था, और डीआरडीओ ने ही इसका सफल परीक्षण किया था। और डीआरडीओ ने जब वो परीक्षण किया था तो उसको देखने के बाद दुनिया ने क्या कहा, और दुनिया के लोगों ने भारत की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करी थी, और दुनिया के देश जो भी हैं वो भारत के हथियारों की तारीफ भी कर रहे हैं। और वहीं आप लोग जानते हैं भारत अब दुनिया में अपने हथियार भी एक्सपोर्ट करने लगा है, और इसका एक कारण एक श्रेय, छोटा सा श्रेय डीआरडीओ को भी जाता है। और वहीं अब भारत आने वाले समय में अपने हथियारों पे और भी ज़्यादा फोकस करने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और साथ ही दोस्तों ये जो मैंने ओनर्स की क्लिप्स ली हैं उन सभी के चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी के नाम मैं उनके क्लिप्स के ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए, जय हिंद।